खून पसीना बहाता जा, तान के साथ सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता या जा या रोता जा। जरा जरा बात में आवेश में आकर है डंडा लेकर खड़े मत हो जाओ। आपका चौराहे पर मकान है तो कुछ अच्छे लोग गुजरे, कोई अच्छी ट्रैफिक गुजरी, कुछ गंदी ट्रैफिक गुजरी, कोई गंदे लोग गुजरे, आप गुजरे तो गुजरेंगे। आप अच्छे लोगों को तो देख के हर्षित हो और गंदे लोग गुजरे तो डंडा लेके खड़े हो जाओ, तो आप ही गंदे हो जाओगे। ये सब पसार हो रहा है। तो ये कलयुग में अमुक पसार हो रहा है, आप उनमें बहो मत, लेकिन उनसे भिड़ते भिड़ते आप और गंदे मत होइए। उनका चिंतन न करिए, उनकी उनकी दिशा कर लीजिए, दिशा सूचन कर लीजिए, लेकिन आप उनके चिंतन में, उनकी नकल में अपनी अकल मत खोइए। जैसे वो डिस्को करते हैं, वाइन पीते हैं, बॉयकट करते हैं, लाली लिपस्टिक लगाती हैं, तो अपन भी करने लगे, मजा लेने लगे। अरे वो बेचारे इतने अशांत है कि तुम उनसे ज्यादा सुखी हो। तो ये गांव गांव में, नगर नगर डगर डगर में युवा और युवतियों को सूझबूझ भी मिलनी चाहिए। विकास का मूल केवल हा हू हू करना अथवा बड़ी बड़ी सड़कें या बड़ी बड़ी गाड़ियां लाना और देश को कर्जे में गरकाव करते जाना, ये कोई विकास का मूल नहीं है। रंगीन टीवी ले आना, फ्रिज ले आना, ये कोई विकास का मूल नहीं है। विकास का मूल है कि कम से कम साधन, कम से कम सुविधाएं और कम से कम वस्तु व्यक्तियों पे होते भी आप अधिक से अधिक अपने आप में तृप्त रह सके और दूसरों को सच्ची तृप्ति के तरफ ले जा सके। यही विकास का नजरिया है भारतीय। पाश्चात्य विकास का नजरिया है कि बड़ी सुविधाएं हो और 5-25 आदमी आपकी वाहवाही करे, बस आपके जीवन का उद्देश्य इतना तुच्छ होता है कि आपके पास डॉलर हो, गाड़ी हो, लेडी हो और 5-25 आदमी आपकी वाहवाही करे। मरने के बाद बस मरने वाले शरीर की वाहवाही में मर खप जाना, ये पाश्चात्य जगत का विकास है। और भारतीय जगत के विकास का नजरिया और है कि आप सारे जगत का जो आधार है, जो सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाली जुदा जुदा जगह पर एक महान शक्ति है, जिसको चित्त शक्ति कहते हैं, ब्रह्म शक्ति कहते हैं, अल्लाही शक्ति कहते हैं, गॉड की शक्ति कहते हैं, भगवान की शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति से आपके बाल बढ़ रहे हैं, आंखें देख रही है और चित्त धड़कने ले रहा है, मन सोच रहा है और बुद्धि निर्णय बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता है वो सच्चिदानंद शक्ति के करीब जाना। और फिर सुखदेव की नाई कोपिन पाक कर रहने रहे और एक टाइम थोड़ा सा दूध मिल गया तो अभी भी बड़े संतुष्ट, और जनक की नाई और श्री कृष्ण की नाई द्वारकाधीश बने या मिथिला नरेश बने तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सब स्वप्न है। इसके आधार स्वरूप ईश्वर में आना और दूसरों को ले जाना, ये ही महाविकास है भारतीय दृष्टि का। उसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग दरिद्र होते थे। लोग सोने के बर्तनों में भोजन करते थे और जैसे तुम पत्तल छोड़ के जाते हो ऐसे लोग सोने की थालियां छोड़कर चले जाते थे पंगतों में। ऐसा भारत में संपदा थी जब वो आध्यात्मिकता में की शिखरों पर था। अन्य पोते अथवा बाबा जी तक या कोई कोई विरले तक आध्यात्मिकता नहीं थी, लोगों की व्यवहार में आध्यात्मिकता थी, तो संपदा भी ऐसी थी। क्योंकि शास्त्र कहता है जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, अनेक प्रकार की संपत्तियां होती। जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां कुमति है, पड़ोस की बहन को हम बहन कहने के काबिल नहीं हुए, पड़ोस के भाई को हम भाई कहने के काबिल नहीं हुए, और नजरिया किसी युवती पर जाती, युवक पर जाती, पड़ोसी पर जाती तो भोगमय नजरिया जाती है। ये विकास का मूल नहीं है, विनाश का मूल है। नारायण 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 नारायण। जितना जितना भोग वासना बढ़ेगी, जितना जितना दिखावा बढ़ेगा, उतना उतना विनाश के तरफ लोग जल्दी जाएंगे और प्रकृति के कोप के भागे बने। जितना जितना संयम सदाचार होगा, बूढ़े बुजुर्गों का आदर सेवा होगी,
नारी तू नारायणी, यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। नारी को भोग्या नजर से देखा, डिस्को करा दिया, ब्यूटी पार्लर करा दिया, सत्यानाश हो रहा है। आज स्त्री एक तो विज्ञापन का साधन बन गई, दूसरा भोग का साधन बन गई, और तीसरा बेचारी बस नौकरी धंधा करके एक क्या कहें उसके लिए शब्द, हम कहना हमें शर्म आती, मजूरानी बन गई, एक नौकरानी बन गई। कई ऑफिसरों को सलाम मारे, कईयों से हंसकर बात करनी पड़े, न चाहते हुए भी सर सर जी जी हजूर हजूर करे, सुकड़ी सुकड़ी। ये नारी का विकास है कि नारी का अपमान है? नारी का तो विकास वो जमाने में हुआ था जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, माँ भिक्षाम देही, और अपनी शर्त रखते तो वो माँ पानी का छांटा मार देते तो वो नन्हे मुन्ने हो जाते, और फिर वरदान देते, क्या चाहती हो देवी, तुम्हारी तपस्या का हम आदर करते हैं। बोले अब तो साधु बन के आए और मैंने अपने योग बल से तुम्हें बालक बना दिया, सचमुच में मेरे कुख से तुम्हें जन्म लेना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तथास्तु। वही ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय भगवान होकर सती अनुसुया के कुख में आकर खेले हैं। ये नारी का विकास है। लाली पाउडर पफों का लाभ करना, बस नारी का विकास हो गया। सिगरेट पीना, पति के सामने केस कर देना, अथवा तो बस सुसाइड कर देना। यहाँ अपने अधिकार, अधिकार नहीं, अपना कर्तव्य भी तो है। पति कहता है मेरा अधिकार है तुझे ये करना चाहिए, पत्नी बोलती मेरा अधिकार। मानवीय अधिकार, सब अपने अपने अधिकार पर झगड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य पे ध्यान दें। सरकारी अमलदारों को भी कुछ कहो तो कोई भी बात की इधर से उधर मोड़ के अपने को सेफ साइड कर देंगे। नहीं, अपना कर्तव्य है। प्रजा का धन लेते हैं, प्रजा की सुविधाएं लेते हैं, प्रजा से वोट लेते हैं, तो प्रजा के आंसू पोंछना और प्रजा के दुख में अपना दुख और प्रजा के हित और सुख में अपना सुख, ये है विकास का नजरिया। अपने चित्त को सुख का भिखारी न बनाए और दुख से भयभीत न रहे, चित्त शुद्ध हो जाएगा तो अंदर का सुख आने लगेगा। मानव की बड़े में बड़ी कमजोरी है सुख की, बाहर के सुख के साधनों की लालच, और चले न जाए दुख का भय। इसी से सारे अनर्थ करता है। झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, कपट का, भविष्य में क्या होगा, भरो, लो लो लो। कानून तो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन रिश्वत लेना है तो कानून को ताप पर रख दिया अथवा कोई खिड़की बना ली। अब कानून बनाने वाले अथवा अब बना बना के थक जाएंगे। जब तक मानवीय अपने आप को सुधारने को तैयार नहीं है, कोई नहीं चाहता मैं बिगड़ूं, फिर भी इतना इंद्रिय लोलुपता का प्रचार प्रसार है कि मानवीय बेचारा खिंचा जा रहा है। हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं और पाश्चात्य कल्चर का बस आंख मूंद के अंधा अनुकरण कर वानरीकरण हो रहा है। एक विनोदी कहानी है। एक आदमी अपने झोंपड़े पर कवेलू रख रहा था, तो बंदर नकल में मानते, बंदर पेड़ पे बैठे, वो कवेलू रख रहा था, यूं यूं। वो आदमी कहीं चला गया, अपने पास के घर में जो नया घर बनाता था वो पुराने घर में चला। वो बंदर आए, वो भी उठाए कवेलू, हुप रखे, फिर उतरे, हुप हुप। 5-15 कवेलू नीचे से लाकर ऊपर कूद के रख तो दिए, लेकिन हजारों कवेलू तोड़ दिए। आज का विकास तो यही है, 5-25 तुम सुविधाएं लाए, लेकिन हजारों जीवन की जो मूड़ी थी भारतीय संस्कृति की, वो हम खो बैठे। हमारे में वो बल नहीं कि हम मंत्र पढ़े और अग्निदेव प्रकट हो जाए। हमारे में वह बल नहीं रहा कि हम चिंतन करें और तुरंत हमारा मन शांत हो जाए। बोले मन शांत नहीं होता, बाबा मन लगता नहीं, बेटा कहना मानता नहीं,
पति कहने में चलता नहीं, पत्नी कहने में नहीं चलती। तो भाई साहब, आप अपने मन पर अनुशासन कर पाए हो? सबकी फरियाद है कि ये कहना नहीं मानता, लेकिन आप अपना कहना मानते हो? आपको काम विकार के बाद जो गंदा बुरा लगता है, फिर उससे बच पाते हो? जो एक बार गलती करते हो कि बुरा है, तो उस गलती से बच लेना ये बड़े में बड़ा प्रायश्चित है, लेकिन फिर से करते हैं तो दूसरे की छोटी सी कंकड़ी जैसी गलती पहाड़ जैसी लगती और अपनी पहाड़ जैसी गलती नन्ही हो जाती। विकास का मूल यह है कि कोई गलती बताए तो उसको धन्यवाद दें और गलती स्वीकारें। सफाई मारकर गलती को गहरा न उतारें, ये भी विकास के लिए बहुत जरूरी है। धन का विकास, अन्न का विकास, जंगल का विकास, पृथ्वी में जहां तहां चेक डैम आदि ये बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपने चरित्र का और विचारों का और सोच बीच का भी विकास, सर्वांगी विकास कर देगा। ओम सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, दिन नानक जो जपे, सफल हुई सब काम। सफल हुई सब काम। जियो हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। ओ हरि हरि सम उस परमात्मा चैतन्य सुख स्वरूप आनंद स्वरूप के समान जगत कोई माना नहीं रखता। जब पूरा जगत माना नहीं रखता तो जागतिक विकास भी कोई ज्यादा माना नहीं रखता। जयराम जी की जागतिक विलासी वस्तु भी कोई माना नहीं रखती। हाँ, आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश हो, यही सच्चा विकास है। बाकी सारे कच्चे विकास। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद माधुर्य आ जाए, ये सच्चा विकास है। और इस विकास, इतना विकास का रास्ता किसी ने पकड़ा तो उसके द्वारा कई लोग विकसित हो जाएंगे अपने आप।
कई शराबी शराब छोड़ देंगे, जुआरी जुआ छोड़ देंगे, लांची लांच छोड़ देंगे, रुश्वत को छोड़ देंगे, चिंता वाले चिंता छोड़ देंगे, अहंकारी अहंकार छोड़ देंगे, भय वाले व्यर्थ का भय छोड़ देंगे। हाँ हाँ हाँ, सारे विकासों का मूल है कि आपके जीवन में ये दो विद्याएं आ जाए, एकाग्रता और अनासक्ति। तो विवेकानंद बोलते थे कि मुझे फिर से पढ़ने का अवसर आए तो मैं ये दो विषय पढ़ूंगा बस। दुनिया भर के विरुद्ध विचार और सूचनाएं भर भर के खोपड़ी खाली नहीं करूंगा, बोझिला जीवन नहीं बनूंगा। एकाग्रता से जो चमचम आनंद आएगा, एकाग्रता से जो विषयों को, परिस्थितियों को समझने की या ऐहिक जगत का उपयोग करने की कला आएगी, अद्भुत होगी। विज्ञानियों के आविष्कार कहां से चमकते? एकाग्रता से। और दूसरा अनासक्ति। जितने अनर्थ होते हैं, दोष होते हैं, शोषण होता है, आसक्ति के कारण। बस एकाग्रता और अनासक्ति, ये दो गुण, दो विषयों ही पढ़ूंगा। एकाग्रता का अभ्यास करूंगा, अनासक्त होने का, बाकी रटा रटी नहीं करूंगा। लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या कीन, तुलसी हृदय रघुबीर रुचि, ना तो बिरथा जन्मदिन। कितना भी बोले मेरे माँ बाप को मैं सुखी रखना चाहता हूँ, सुविधाओं में रखना चाहता हूँ। माँ बाप चाहते बेटे को सुखी और सुविधा में रखना चाहता हूँ, और जितने सुखी और सुविधाओं में रखने लगे उतने ही बेचैन, अशांत और खोखले जीवन हो गए। जरा सा गर्मी हुई तो एसी चालू हो गया, जरा सा सर्दी हुई तो हीटर चालू हो गया, हो जरा सा भूख लगी तो हो फ्रिज खोला, नाश्ता तैयार है, सारी सुख सुविधाएं। तो अब ऐसे बेचारे लोगों को अमेरिका के इधर आते हैं तो यहाँ का पानी नहीं बचता, दस्त हो जाती, यहाँ की ड्राइविंग नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान का बंदा तो दुनिया के किसी भी देश में जाए, हिंदुस्तान का लाइसेंस है, ओके, अलाउ ड्राइविंग। हिंदुस्तान का पट्टा कहीं भी जाए, पानी हजम, गर्मी हजम, सर्दी हजम, दुख हजम, सुख हजम, क्योंकि वो जानता है कि ये आने जाने वाले हैं। तान तितिक्षस्व भारत। गीताकार ने युद्ध के मैदान में कहा कि ये तो सर्दी गर्मी शीत उष्ण सुख दुख आगमो अपाई अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारत। ये अपाई है, जरा जरा बात में अपना चित्त विक्षिप्त मत करो, जरा जरा बात में खिन्न मत हो जाओ। आज विकासशील जो विकसित देश है उसकी निशानी ये है कि 50 साल की उम्र में आपको जीवलेवा कोई बीमारी है तो आप बड़े आदमी, नहीं तो आप बड़े आदमी नहीं। जो भी बड़े आदमी दिखेंगे बड़ी बीमारी के घर। ये विकास है कि विनाश है? इससे तो हम भले 64 साल के जवान, 65 साल के जवान, 50 साल में बूढ़े हो जाते, 55 साल में तो मारे मारे 60 साल में बेचारे ऐ करने लगे। ये विकास है? आपका शरीर 2, 5, 10 किलोमीटर चल सके और जब आप सोए तो नींद आ जाए, रात को करवटें लेते रहे और ये होता रहे, इतना बढ़िया हो तब नींद आए नहीं। और सात्विक हो और आप भोजन करें, वो पच जाए, और कोई मान अपमान हो जाए तो आप उसको धैर्य पूर्वक पचाकर ठीक रास्ता निकालें। ऐसे नहीं किसी ने अपमान कर दिया वो तो चला गया और आप पचते ही रहे। किसी ने मान दिया, वो घड़ियां तो चली गई लेकिन वो फोटो लेके आप जिंदगी भर घूमते रहे। मेरा देखो ये फोटो, मेरा ये सम्मान होता, मेरा अखबार में आया, मारू छापा में आयो। अरे पण शू थयुं अल्या, तेरा अखबार में आया कि मरने वाले शरीर का अखबार में आया? ये भी तो विकास करो। जो जल जाएगा उस शरीर का फोटो आया अखबार में, इससे तू अतराता क्या, फूलता क्या है? मनुष्यों को घर घर में एक कार दे दी जाए, एक व्यक्ति को एक कार, और व्यक्ति को खाने पीने की सारी सुविधाओं, और एक एक फैमिली को एक एक डॉक्टर दिया जाए, फिर भी मानव समाज दुखों से पार नहीं हो सकता है जब तक दुखों की जननी अविद्या बैठी है।
जो मूल सुख जहां से आता है उसका पता नहीं, और ऐसी सुविधाओं के बाद भी मनुष्य दुखी मिलेगा। इसीलिए बाहर से सुख भरने की जो बेवकूफी है पाश्चात्य जगत की, वो हटाकर अंदर से सुख लाने की व्यवस्था, साधन, भजन, परोपकार और मर्यादा में नीतिमत्ता का जीवन में जिए, ताकि वो सुख जागृत हो। अंदर का सुख बाहर प्रकट करो, बाहर का सुख अंदर भरोगे तो ठगे जाओगे। हैंडपंप में बाहर का पानी डालते जाओ तो उसके अपने स्रोत काम नहीं करेंगे। कुएं में बाहर के पानी भरते जाओ, अंदर से निकालोगे तो नए झरनों का पानी। ऐसे आप सुख बांटते जाओ, हित बांटते जाओ। तो महाराज हमारे पास कुछ है ही नहीं, आपके पास जितना जो भी है, तन से करने की शक्ति है, मन से मानने की शक्ति है, बुद्धि से जानने की शक्ति है, उसका दुरुपयोग ना करो तो और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, विकास होता जाएगा। की हुई भूल को न दोहराना ये विकास का मुंह है। करने की शक्ति का दुरुपयोग न करना ये विकास का मुंह है। मानने की शक्ति का ठीक उपयोग करना ये विकास की महाकुंजी। जानने की शक्ति का ठीक उपयोग करना, आप भगवान हो गए बस। फिर भगवान आपसे दूर नहीं, आप भगवान से दूर नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि बंदा तेरी रजा क्या है। तुम्हारे में वो ताकत है। हे पान मसाला तू सुख दे, हे सिगरेट तू सुख दे, हे विस्की ने वाइन तू सुख दे। ए भाई तमें सुख शोधता फरो त्या। आत्महत्याएं कितनी होती, कितने अपराध होते हैं। लाख आदमी में 425 लोग क्रिमिनल गुनाहों के कारण जेल में सड़ते हैं अमेरिका, जबकि भारत में लाख आदमी के पीछे खाली 24 आदमी क्रिमिनल गुनाहों में। और वहां हर 10 सेकंड में बलात्कार होता है, हर 16 सेकंड में सेंधमारी होती। कितना धनाढ्य देश है फिर भी सेंधमारी होती। और हर 10 आदमी के पीछे 7 आदमी है। वो पागलपन हमारे देश में भी आ रहा है, वायडापन। क्योंकि ज्यादा सेक्सी होंगे तो ज्ञान तंतु कमजोर हो जाएंगे। महान अमेरिका ने दुनिया को महान सौगात दी। ग्रेट अमेरिका ने ग्रेट प्रेजेंट दी। क्या कि एड्स की बीमारी दुनिया को थी। बम वर्षा करने के बाद अब गरीबों की सेवा सूझ रही अमेरिका। नारायण हरि, भगवान सबका मंगल करे, सद्बुद्धि करे दे। पाश्चात्य जगत का अनुकरण करके हम विकास विकसित नहीं हो सकते, कुविकसित हो सकते। सुविकसित तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ही हो पाएंगे, दूसरा कोई चारा नहीं। अभी भी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम भारतवासी घंटों भर शांति से जितना बैठ सकते हैं उतना अमेरिका वासी बेचारे नहीं बैठ सकते, यूरोप वासी नहीं बैठ सकते। दूसरे देशों के बच्चों को 5-25 बच्चों को 1500 बच्चों को 2 घंटे बैठाना हमारे आपके वश की बात नहीं है। लेकिन भारत में के बच्चे, स्कूल के बच्चे 10-10 हजार बच्चे हम 3-3 घंटे बैठाने में हमें और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी भी हमारे में सत्व छुपा है, हमारी संस्कृति में अभी भी ओज छुपा है। हम दुनिया के कई देशों में गए जहाँ सत्संग किया, 2-5 बच्चे आए, माँ बाप भी परेशान, माहौल भी परेशान, और हम परेशान होने की कगार पे आ जाते। परेशान होते नहीं, होता है तो मेरा चित्त थोड़ा होता है, हम नहीं होते। यहाँ तो आए और गाड़ी टॉप में चल पड़ती है। अमेरिका में जाओ तो 1 घंटा तो वातावरण को जमाने जमाने में गाड़ी को फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, टॉप गियर में लाने में 1 घंटा लगता है। यूरोप में सत्संग किया तो आधा घंटे में गाड़ी टॉप में आई, और हिंदुस्तान में तो आते ही हरि ओ, गाड़ी टॉप में बोलने लग जाओ, सब शांति से सुन।
अभी भी अनासक्ति और एकाग्रता के परसेंटेज जितना भारत में है उतना और देशों में नहीं। लेकिन और देशों का जो अधिक अनुकरण कर रहे हैं वो तो और देशों की बिल्कुल कगार पे जा गिरे। फिर भी देश में अभी ऐसे पवित्र आत्मा है, सत्संगी है, जो अपना भी मंगल करते हैं, अपने माहौल का भी और अपने पूर्वजों का भी और आने वालों को भी बड़ी देन देते हैं। जो एकाग्रता और अनासक्ति के रास्ते चलते हैं वो बच्चों को रुपए पैसे और जमीन जागीर नहीं दे, फिर भी ये दो सद्गुण दिया तो बहुत दिया। एक मुख्यमंत्री की मां ने कहा कि हमने हमारे बेटों को पैसा वैसा तो नहीं दिया लेकिन संस्कार दिए। वो मुख्यमंत्री चाहे तो करोड़ों रुपया परदेश में जमा कर सकते थे, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि अभी तक उन्होंने नहीं किया होगा। अभी भी है वो मुख्यमंत्री, संस्कार मिल गए बस। संस्कार बड़ा धन है। आप बिना संग्रह के विदेश की करोड़ों रुपए की संपत्ति के बिना भी आप सुखी रह सकते हैं। यहाँ देश में भी करोड़ों रुपए के संग्रह के बिना भी आप सुखी रह सकते हैं। लाखों के संग्रह के बिना भी आप सुखी रह सकते हैं और अरबों रुपए के संग्रह के बाद भी लोग दुखी होते रहते। धन से अगर दुख मिटता तो मिलियनर सुसाइड क्यों करते? अरबोपति पागल होके क्यों मरते? जेल में जाकर क्यों सड़ते? दुनिया के सारी दुनिया के 8 बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों का मैंने इतिहास तुमको सुना है कि 25 साल के बाद कोई आत्महत्या करके मरा, तो कोई पागल होकर मरा, तो कोई जेल में सड़ रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई दिवालिया हो गया। तो ये संपदा से विकास स्थायी नहीं, सद्गुण से और प्रभु सुख से स्थायी। परमात्मा आत्मा सदा है। शरीर नहीं था तभी भी तुम्हारा आत्मा था, और शरीर मर जाएगा तभी भी तुम्हारा आत्मा रहेगा। तो उधर के सुख की तरफ जाना विकास है, और शराबी कबाबी और व्यसनी सुख के तरफ जाना विनाश है। नारायण नारायण नारायण। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना रह जाए। हमारे घर आया हुआ मेहमान भी संतुष्ट होके जाए और हम भी संतुष्ट से जिए, बस बहुत हो गया। ऐशो ऐशो ऐशो, खप्पे 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 में खप चले। 80% संपत्ति 20% लोगों ने हथियार रखी। और 19% संपत्ति 60% लोगों में बटी है। बाकी 1% संपत्ति 20% लोगों के अंदर है, जो बेचारे झोपड़ों में रहते हैं। पत्नी भी कमाती है, पति भी कमाते हैं, 20 रुपया रोज काम करने को तैयार है, नौकरी नहीं है। तो अपन कीर्तन यात्रा, कीर्तन का कार्यक्रम चला कि भाई कीर्तन करो, भोजन करो, 20 रुपया ले जाओ, तो हजारों आदमी उसमें आते। बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी, बड़ौदा में और कई जगह, भैरवी भैरवी जो इंटीरियर एरिया है, 20 रुपया रोज नहीं मिलता, फिर भी रात की नींद अच्छी कर लेते। और जिनको रोज के $1000 मिलते हैं उनको भी नींद नहीं आती। 50,000 रुपया रोज कमाते, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन कंगले रहें, अपने अधिक धनी रहे। ठीक है, धन तो बहुत छोटी चीज है, स्वास्थ्य उससे ऊंची चीज है, और चरित्र उससे भी ऊंची चीज है, और आत्मा तो सबके बापों का बाप है। ओम शांति। ओम ओम आनंद हो। ओम ओम माधुर्य हो। ओम ओम शांति हो। ओम ओम प्रभु जी हो।
ओ प्यारे जियो, ओ मेरे जियो, ओ हरि ओ रामा जियो, ओ श्यामा ओ शिवाजी ओ प्रभु जियो, हरि जियो, आनंद माधुर्य हो, शांति ओ प्रभु जी। आप मधुमेह ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, आपका सचमुच में असली विकास हो रहा है, शाश्वत विकास के रास्ते चल रहे हैं, निश्चित विकास के रूप रास्ते चल रहे हैं। आनंद हो, माधुर्य हो। इस असली विकास में न शासन की कृपा की जरूरत है, न प्रशासन के कृपा की जरूरत है, न रुपयों की धनवानों की कृपा की जरूरत है, न सत्तावानों की कृपा की जरूरत है। बस आपकी अपने ऊपर कृपा हो जाए, हो गया बस। ओम माधुर्य हो, आनंद हो, हरि जियो, प्यारे जियो, मेरे जियो, प्रभु जियो, बाहर से बोलो चाहे भीतरी खो जाओ, मौज तुम्हारी। उसे प्यार करते जाओ जो सबका प्यारा है और तुम्हारा भी। इसमें सब एक है, प्यारे का सुख लेने में सभी अधिकारी एक है। कीर्तन में सब एक ताल एक स्वर में एकाकार हो जाते हैं। ये संगठन एकाकारता का रह सकता है, लेकिन उठेंगे तो विचारों में विषमता अलगता होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा सुख लेने में तो एकता है। ओम ओम माधुर्य हो, ओम आनंद हो, ओम शिवजी हो, ओम प्यारे जियो। प्रसन्नता, माधुर्य, वाल, आनंद ओ माधुर्य हरि
जय हो भोजो। प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम शिव जी ओम शांति माधुर्य तुम्हारी रग रग पावन हो रही। विकास का विकल्प नहीं, सचमुच में विकास, क्षणिक विकास नहीं, केवल ऐहिक विकास नहीं, ऐहिक विकास के साथ साथ मरने के बाद भी ये विकास आपकी रक्षा करेगा, आपको उन्नत करेगा, नरकों से बचाएगा, पापों तापों से बचाएगा और ईश्वर से मिलाएगा। ये ऐसा विकास का विकल्प है। आनंद है। प्रभु तेरी जय हो। आनंद है। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 एकाग्रता। हरि ओम 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 अनासक्ति। हरि ओम 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 आनंद। ओम ओम माधुर्य। ओम ओम आरोग्य। ओम ओम प्रसन्नता।